अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंच। पाक व्हील्स फर्स्ट लुक रिव्यू सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस प्रोडक्ट का फर्स्ट लुक लेके आए हैं वो कैपिटल स्मार्ट मोटर की तरफ से है। 100% इलेक्ट्रिक गाड़ी है और गाड़ी का नाम जो है वो JM EV की गाड़ी है, ई लाइट। इसके दो वेरिएंट पाकिस्तान में मुतारिफ कराए गए हैं। हम जिसका फर्स्ट लुक आप लोगों के लिए लेके आए हैं, दिस इज द टॉप वेरिएंट। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आना शुरू हुई, बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ क्या, लोगों ने कहा इट्स रेनिंग SUVs। और ज़्यादा तक आने वाली जो मार्केट में थी गाड़ियाँ या मशीन थी वो SUVs थी। बहुत कम गाड़ियाँ थी इलेक्ट्रिक में जो सेडान के अंदर आई, बट सेडान में आने वाली गाड़ियाँ एक तो बहुत महंगी थी और बहुत बड़ी थी, यानी कि वो सेगमेंट D या उससे बड़ी गाड़ियाँ थी। आज की जो गाड़ी है ये पाकिस्तान की जो सेडान है, सिविक, रोला, एलेंट्रा जो है उसके मुकाबले की गाड़ी है। और अगर डायमेंशंस की बात की जाए तो लेंथ, वेट, हाइट तीनों में ये टोयोटा और सिविक से जो है बड़ी है। मैं वैसे अंदाज़ा दे रहा हूँ बिकॉज अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि जी इसका साइज़ क्या है, क्योंकि इसकी फ्रंट लुक ऐसी बनाई गई है कि ये बहुत एग्रेसिव एक तो लुक है, दूसरा ये साइड में ऐसे लगता है कि साइज़ इसका जो है D सेगमेंट सेडान का है, बट ये D सेगमेंट सेडान नहीं है। दिस इज़ इक्वलेंट टू आप करोला या सिविक बात कर सकते हैं। ऑप्शन वाइज यस उनसे महंगी है, प्राइस में उनके करीब करीब है, बट अभी हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। अगर हम फ्रंट लुक की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, दीपाल की एक गाड़ी आई थी LO7 से इसकी लुक बहुत मिलती जुलती है, मुमासलत रखती है। अगेन इंस्पिरेशन कहीं से भी ड्रॉ की जा सकती है। एंड खासतौर पे इसका जो फ्रंट हेडलाइट का हिस्सा है, हेडलाइट जो है बड़ी ट्रिकी सी है। दिस इज़ द DRL, ये DRL है जो बड़े स्पोर्टी किस्म के हैं। नीचे आपको ये टेट्रा LED हेडलैम्प मिल जाएंगे, पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। और बम्पर की जो शेप है ये आपको तकरीबन जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं उन सब के अंदर आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुमासलत है, थोड़ी सिमिलैरिटी है। तो इसके जो बम्पर के जो कर्व्स हैं वो तकरीबन बाकी तमाम इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मिलते जुलते हैं। गाड़ी के आगे जो बैजिंग है ये बड़ी स्मार्ट है, जो कंपनी का लोगो है। साइड पे आ जाए तो गाड़ी की जो अलॉय व्हील्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे नजर आई है, इसमें मिचलिन का व्हील लगा हुआ है। 17 इंच का अलॉय व्हील है। अलॉय व्हील के अंदर आपको पियानो ब्लैक एंड मशीन फिनिश मिल जाएगी और उसके ऊपर मिचलिन का टायर है। यहाँ पे आपको चार्जिंग जो डॉक मिल जाएगा। चार्जिंग डॉक जो है बेसिकली अगेन इज एन इलेक्ट्रिक कार। तो इसके स्पेक्स की बात कर लेते हैं। अगर बैटरी की बात करें तो इट्स अ 56.3 किलोवाट आवर बैटरी। और उस बैटरी की मदद से और जो मोटर की मदद से इसके जो टॉर्क फिगर्स हैं ये 221 हॉर्स पावर जनरेट करती है और 210 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाती है। आम जबान में लोग कहते हैं 0 to 100 कितना है, तो उसका 0 to 100 तकरीबन 8.9 सेकंड है। और हाँ, इसकी टॉप स्पीड को कैप किया गया है 140 के ऊपर। लेकिन इस सब के साथ जो इसकी NEDC रेंज क्लेम है वो 500 किलोमीटर का है। NEDC 500 का मतलब ये है कि WLTP जो है आपका तकरीबन 425 और 364-370 किलोमीटर EPA के स्टैंडर्ड पे आएगा। तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 150 है, जबकि ग्रैंडी की ग्राउंड क्लियरेंस 175 है, सिविक इज अराउंड 155। तो ये उन सबसे नीची है ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से। उसकी वजह ये आपको यहाँ पे इसका एल्यूमिनियम चेसी नज़र आ रहा होगा। इट्स प्लेटफॉर्म जो कि एक EV प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर जो चेसी है वो एल्यूमिनियम का लगाया गया है ताकि वेट रिडक्शन की जा सके और बैटरी को जो है उसके साथ अकोमोडेट किया जा सके। साइड की तरफ अगर आप आ जाएं तो आप देखेंगे गाड़ी की जो छत है वो पूरी ग्लास की है। इट्स नॉट अ पैनोरामिक सनरूफ और सनरूफ, इट्स अ मून रूफ। ये खुलती नहीं है, लेकिन इसके अंदर 2 ग्लास के पोर्शन है, अंदर जाके आपको दिखाएंगे। और जो इसका C पिलर है वो यहाँ से बैक तक जाता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप इसकी नोटिसेबल चीज़ है वो इसकी रेयर लाइट्स हैं जो कि बड़ी खूबसूरत LEDs हैं। एंड अगेन इसके अंदर मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं टेस्ला के एक मॉडल की मुझे झलक आती है, या एक बूमर रेल स्टाइल जो है ना LED जो है ना उनको बना के, जो कि आपकी ट्रंक के अंदर भी और बम्पर में भी जाते हैं। गाड़ी के रेयर को बड़ी एग्रेसिव लुक दी गई है। नीचे डिफ्यूज़र बम्पर है, उसके अंदर आपको रिवर्स और फॉग लैम्प मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, पार्किंग सेंसर्स हैं एंड अगेन कंपनी लोगो है। गाड़ी का जो बूट है उसकी इट्स अ स्मार्ट बूट, इट्स नॉट एन ऑटो बूट। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑटो बूट एंड स्मार्ट बूट। आप इसके जो है बटन दबाएंगे तो बड़े स्मार्ट स्टाइल से ये खुल जाएगा। बूट कैपेसिटी की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये स्मार्ट बूट है, तो इसमें एक स्मार्ट इंसान जो बड़े आराम से आ सकता है। मैं मजाक कर रहा हूँ। इसकी बूट कैपेसिटी अगर हम कंपेयर करें सो इट्स 410 लीटर्स एज कम्पेयर टू 409 लीटर्स ऑफ अ सिविक और 475 लीटर्स ऑफ अ ग्रैंडे। अगेन मैं साथ साथ आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें एंट्री जो है ना बूट के अंदर सामान 410 तो है, लेकिन जो एंट्री का जो साइज है ना वो थोड़ा स्क्वीड है। उसकी जो जगह है ना वो अगर आपने कोई बड़ा सूटकेस डालना हो तो वो थोड़ी ज़रा स्क्यूड है, आप उसको ज़रा देख के डाल सकते हैं। सो इंटीरियर की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था स्मार्ट ट्रंक, नॉट एन ऑटो बूट, तो आपको बंद अपने हाथ से करना पड़ेगा। खुलता ये स्मार्टली है, आप बटन दबाएंगे तो खुल जाएगा, लेकिन बंद आपको इसको खुद करना पड़ेगा। सो इंटीरियर की तरफ चलते हैं। की फॉब अगर आपकी जेब में है तो आप स्मार्ट एंट्री कर सकते हैं। और एंटर होने से पहले एक बड़ी वेलकमिंग सी लुक है। इसका जो इंटीरियर का कलर है वो बड़ा खूबसूरत है। इंटीरियर में 2 कलर आते हैं, ये जो आइवरी वाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है, एक जो डार्क ग्रे या ब्लैक जिसको कहते हैं वो उस कलर में आती है। सो अभी हम जिसका रिव्यू कर रहे हैं इसके अंदर ये जो कलर है ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा वेलकमिंग सा लगा है। बड़ा नॉन कन्वेंशनल कलर है, आजकल की गाड़ियों में इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन अगर हम पुरानी लेट 80s की बात करें तो ये कलर बड़ा फैशनेबल था और उस ज़माने में बहुत गाड़ियों में आता था। आई रियली लाइक इट।
दूसरी चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, इसमें दो स्क्रीन हैं, 14.6 इंचज़ की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, 12.8 इंचज़ की जो है आपका इंफॉर्मेशन क्लस्टर है। और अगर इधर हम बात करें डैशबोर्ड के अंदर, ये ब्लैक प्लास्टिक का यूज़ किया हुआ है, एसी के साइड पे भी ब्लैक प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, जो कि इतना प्रीमियम नहीं है। ये डैशबोर्ड के बीच में भी जो ब्लैक प्लास्टिक है, हैड इट बीन सम अदर कलर, अगेन मैं अपने एक आइडिया दे रहा हूँ, पीपल माइट डिसएग्री, अगर इसको कार्बन फाइबर फिनिश में किया जाता, ग्लॉसी फिनिश में किया जाता, या यही जिस तरह दरवाजों के अंदर ये एसएस टाइप मटेरियल यूज़ किया गया, ये किया जाता तो ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर सकता था, या ज़्यादा एक लग्जरी फील आ सकती थी। बट अगेन हर मैन्युफैक्चरर की अपनी मर्जी है, नॉट टू से कि इट्स लुकिंग बैड, बट मेरी एक सजेशन थी, अगर मुझे लगता था कि अगर मैंने ये गाड़ी डिज़ाइन की होती तो मैं इसको पियानो ब्लैक करता। येस, पियानो ब्लैक में थोड़े निशान पड़ सकते थे, लेकिन अगेन वी कैन लिव विद इट। दरवाजों के अंदर पियानो ब्लैक को यूज़ किया गया है। सो सीट्स की अगर कुशनिंग की बात करें तो दे आर सॉफ्ट। दिस ड्राइविंग सीट इज 8-वे ऑटो एडजस्टेबल, पैसेंजर सीट 6-वे ऑटो एडजस्टेबल है। एंड ओवरऑल अगर कैबिन के लिहाज से देखा जाए तो कलर कम्बिनेशन जो है वो बहुत ही वेलकमिंग है। ये जो व्हाइट कलर है, यस पाकिस्तान के वेदर के लिहाज से थोड़ा इशू हो सकता है सफाई का, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत है। ओवरऑल मटेरियल्स की बात करें तो डैशबोर्ड के जो ऊपर का हार्ड मटेरियल है, ये इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो है ना, एक लग्जरी फील जो है वो लैक करती है। अगेन जो प्राइस ब्रैकेट है उस लिहाज से जस्टिफाई करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी नहीं है। स्टीयरिंग की अगर बात करें तो इट्स अनयूजुअल डी शेप्ड स्टीयरिंग व्हील, और इसको अगर हम आगे पीछे ऊपर नीचे एडजस्ट करना चाहें तो एडजस्ट हो जाता है मैनुअली। स्टीयरिंग के राइट साइड पे स्टार्ट स्टॉप बटन के नीचे आपको एक पैनल नजर आएगा, जिसमें 3 बटन है, एक हेडलाइट एडजस्टमेंट का है, फॉग लैंप्स का है, और नीचे ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, इससे आप इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। सो राइट साइड पे जो इस स्विच के अलावा आप देखेंगे तो आपको जो ड्राइविंग कंट्रोल बटन नजर आएंगे, इनके चारों शीशे ऑटो हैं। इसके अलावा साइड व्यू मिरर जो है, इसकी रिट्रैक्शन और एडजस्टमेंट भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे डुअल डिस्प्ले है जी आपका एसी का। एक तो आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट जो स्क्रीन है उसके अंदर भी एसी का डिस्प्ले आ रहा है। इट्स अ सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, आप यहाँ से अपना टेम्परेचर भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसके जो डिफरेंट मोड्स हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से ना करना चाहें तो इसके हार्ड बटन यहाँ पे एसी के मौजूद हैं, और यहाँ पे आप इसका जो टेम्परेचर है इस नॉब से एडजस्ट कर सकते हैं, इससे इसका फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। तो दो डुअल कंट्रोल हो गए एसी के, एक आपका ये यूनिट आ गया और एक यहाँ पे आ गया। ये वाला जो एसी का यूनिट है, इसकी जो स्क्रीन है दैट इज ट्रिकी फॉर पीपल, ओल्ड पीपल लाइक मी, शायद उनको वो डिस्प्ले इतना अच्छा नजर ना आए, लेकिन यहाँ पे आपको वो पूरा टेम्परेचर ना सिर्फ ये दिखा रहा है कि बल्कि आउटसाइड टेम्परेचर भी दिखा रहा है, और आपके डिफरेंट फंक्शन जो कि स्क्रीन के थ्रू कंट्रोल हो सकते हैं वो भी दिखाएगा। इसके नीचे वायरलेस चार्जर है, जहाँ पे अपना फोन आप रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ गई, ऑटो होल्ड आ गई, और उसके नीचे अगर आप देखें तो सेंटर में आपके पास स्पेस है स्टोरेज के लिए। इसी तरह दरवाजों में भी काफी स्टोरेज की स्पेस है। सनरूफ की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बाहर एक्सटीरियर में भी बताया था कि इसके अंदर ग्लास रूफ है, बट इट्स नॉट अ सनरूफ, इसको आप मून रूफ कह सकते हैं, और ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पीछे वाली जो है वो काफी ज्यादा बड़ी है, अगली वाली जैसे नॉर्मल सनरूफ का साइज होता है वो है। बीच में ये जो है बेसिकली मेटल जा रहा है, जिसको यहाँ पे बेसिकली फैब्रिक से कवर किया है। इंटीरियर की अगर कलर की बात करें तो रूफ लाइनर जो है इस केस में सिल्वर है, ब्लैक इंटीरियर वाली गाड़ी है उसमें ब्लैक जो है लाइनर होगा। सो पीछे वाले पैसेंजर के लिए एसी के जो वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे नीचे यूएसबी कनेक्टिविटी है और होल्डर अगर आपने कोई सामान वगैरह रखना हो। आपके इन्फॉर्मेशन क्लस्टर स्क्रीन है दैट इज 12.4, बट 12.4 इन्होंने इसका इस तरह नापा होगा, लेकिन जो बीच में यूजेबल साइज है मेरा ख्याल है दैट इज लिटिल बिट लेस देन 12.4। नॉनदलेस इट प्रोवाइड्स ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। ये आपको एक्सटीरियर टेम्परेचर बता रहा है, गाड़ी का गियर बता रहा है, इस टाइम पार्किंग है, गाड़ी स्टार्ट है, रेडी में है, मोड बता रहा है। इस गाड़ी के अंदर 3 ड्राइविंग मोड है, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। इस टाइम ये स्पोर्ट्स के ऊपर है, आप इसके मोड जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये इसका ओडोमीटर आ गया, यहाँ पे ट्रिप मीटर आ गया, फिर ये आपका स्पीडोमीटर आ गया, और ये आपको बता रहा है कि इस टाइम पे बैटरी कैपेसिटी 30% है और इसके अंदर कितनी अभी क्रूजिंग रेंज है। एंड दिस इज आगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग के वो आपको लेवल बता रहा है। सेंटर में गाड़ी बनी हुई है, अगर मैं इसका दरवाजा खोलूंगा तो ऑब्वियसली वो मुझे दिखाएगा कि गाड़ी का जो डोर खुला हुआ है। तो तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसका इन्फॉर्मेशन क्लस्टर। अब आ जाते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन के ऊपर। तो इंफोटेनमेंट स्क्रीन के ऊपर जाके हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सो जी कंपनी में होम फंक्शन है, इस तरह ड्राइविंग असिस्टेंस के डिफरेंट फंक्शन है, हिल डिसेंट कंट्रोल फंक्शन आ गया, कंफर्ट पार्किंग फंक्शन है, क्रॉल फंक्शन है, फ्रंट क्रूजन रडार को बंद करना है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग को बंद करना है। तो बेसिकली ये इसके जो एडास के फीचर्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप ऑटो हेडलैम्प्स का बंद कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं गाड़ी के डिफरेंट और ऑप्शंस के ऊपर। आपने ट्रंक खोलना है तो आप यहाँ बटन से भी खोल सकते हैं, पीछे स्मार्ट ट्रंक भी था वहाँ से खोल सकते हैं। डोर लॉक को चेक कर सकते हैं, एक्सटीरियर रिव्यू मिरर के कंट्रोल आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह इनकी जो फोल्डिंग है बाहर वाले मिरर की उनको बंद कर सकते हैं। विंडोज़ के कंट्रोल हैं, वेंटिलेशन मोड है, इसके अंदर आप बटन दबाएंगे नीचे हो जाएगी, ब्रीदेबल मोड है। इस तरह इसकी डिफरेंट मेमोरीज हैं।
सो आप इसकी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, वो भी इसी स्क्रीन के थ्रू। फिर ड्राइविंग के अंदर अगर आप आ जाएँ तो इसके जो मोड मैं आपको बताता है यहाँ पे, स्टैंडर्ड, इकोनॉमी एंड स्पोर्ट्स मोड है, स्टैंडर्ड, इको के लिहाज से। एनर्जी लेवल जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, तो यहाँ पे अभी 3 नज़र आ रहा है, इसको हम यहाँ से चेंज करके 2 कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, वो हो जाएगा। स्टीयरिंग के अंदर भी 2 मोड हैं, स्पोर्ट्स है, कम्फर्ट है, उस लिहाज से इसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो चेंज होएगी। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन डू विद दिस कार with help of the screen like many other cars। एक और चीज़ जो लोगों के ज़हन में आती है कि इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले है कि नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल वो है, बिकॉज मुझे यहाँ मोबाइल लिंक का बटन नजर आ रहा है, विच मीन्स कि आपको अपने मोबाइल के ऊपर कोई ऐप डाउनलोड करके उसको इसके साथ मिरर करना पड़ेगा। यस, इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है और स्क्रीन की नेविगेशन जो है वो अभी ऑब्वियसली बिकॉज मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट नहीं किया तो मैं उसके बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। 360 कैमरा इसको जो इफेक्टिवनेस है वो थोड़ा देख लेते हैं, आपको दिखा भी देते हैं। सो अगर हम इसको यहाँ से रिवर्स पे लेके जाएँ, ये इसके 360 कैमरा आ गया जी, और इसके अंदर डायनामिक गाइडलाइंस हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि अगर आप पार्क करना चाह रहे हैं तो, और आप स्टीयरिंग को मोड़ हैं तो वेयर विल यू लैंड अप। अगर हम इसके सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर की बात करना शुरू करें तो इसके अंदर 4 एयर बैग हैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, हीटेड साइड व्यू मिरर्स हैं, 360 कैमरा है एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है। इसके अलावा फ्रंट कोलिजन वार्निंग है, पार्किंग सेंसर हैं, ये सारी चीज़ें जो आपको हेल्प करती हैं। क्रूज कंट्रोल इसके अंदर नॉर्मल है। एक और चीज़ जो कि इसके अंदर है वो इसकी हेडलाइट जो है वो अडेप्टिव है, विच मीन्स कि ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी उनको बोला जाता है कि अगर आगे से ट्रैफिक आ रही है तो वो डिम हो जाएंगी, जब ट्रैफिक हट जाएगी तो वो तेज़ हो जाएंगी। इसके अलावा TPMS है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। इसके अलावा जो इसका ये रेयर व्यू मिरर है ये ऑटो डिमिंग है। सो पिछले सीट में एंट्री जो है दैट इज़ वेरी ईजी। यस, कोई बहुत ज़्यादा लंबे कद का बंदा हो तो शायद इसकी पीछे से जो है ना कर्व ऐसा आ रहा है कि आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़े। मैंने अगली सीट को फुल पीछे किया हुआ है, जिसे बदतमीजी वाला पीछे कहते हैं, तो उसके बावजूद भी देयर इज एम्पल स्पेस। और अगर कोई 6 फुट का आदमी है और वो अगले वाला थोड़ा बेहतर कर लेगा तो येस इट विल बी वेरी डिसेंट प्लेस। और ये पिछला जो आपका फ्लैट बेड है, इसकी वजह से सेंट्रल सीट पे भी बैठने के लिए अगर 3 लोग ने सफ़र करना हो एंड फॉर अ शॉर्टर जर्नी तो 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। लॉन्गर जर्नी पे येस थोड़ा आपको बैग तंग करे इसकी, तो आप 2 लोग पीछे आराम से बैठ सकते हैं। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक ये हो सकता है कि जो कलर है ये इतना वाइट है कि हमारे इन्वायरमेंट के लिहाज से अगर आप ये देखें तो इस पर अभी भी मिट्टी आना शुरू हो गई है। तो समबडी जो गाड़ियों के बारे में बहुत ज़्यादा सफाई का शौकीन होगा तो उसके लिए तो ठीक है, बट नॉर्मल लोगों के लिए मेरा ख्याल है जो ब्लैक इंटीरियर ऑप्शन है दैट वुड बी अ बेटर केस। एंड मूविंग फॉरवर्ड, मैं अपना फ़ोन वायरलेस चार्जर पे भूल गया था, वो मैं उठा लूँ। सो गाड़ी के जो ओवरऑल फर्स्ट लुक था, आई थिंक इट्स वन ऑफ इट्स काइंड एंट्री इन पाकिस्तानी मार्केट एंड आई वुड विश कैपिटल स्मार्ट मोटर गुड लक। देखते हैं कि ये गाड़ी पाकिस्तान में कैसे परफॉर्म करती है। इसके 2 वेरिएंट्स पाकिस्तान मार्केट में अवेलेबल हैं, एक की प्राइस 85 लाख रुपीज़ है और एक की प्राइस तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। अगर आप इसकी ऑन रोड प्राइस देखना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन पे जाएं और अपनी स्पेसिफिक सिटी में आप देख सकते हैं कि गाड़ी आपको ऑन रोड कितने की मिलेगी। ये था आज का फर्स्ट लुक रिव्यू। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। ये और इस तरह के बहुत से रिव्यूज़, तमाम आने वाली गाड़ियों के फर्स्ट लुक रिव्यू आप लोगों के लिए लेके आते हैं, बल्कि ना सिर्फ पार्क व्हील्स आप लोगों के लिए फर्स्ट लुक रिव्यू लेके आता है बल्कि खुद अपनी मेहनत के साथ बना के हम आप लोगों के लिए एक्सपर्ट रिव्यू भी लेके आते हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदर मार्का लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।